ये सत्संग एक झकझोर होता है, हमको झकझोर करके जगाता। जैसे कोई आदमी गहरी नींद में सोया होता है तो जब आवाज से भी नहीं जगता तो उसे झकझोर दिया जाता है, तब जागता। और तब होता क्या है, वो क्या कहता है उठ के कि अरे क्या बताएं, बहुत गहरी नींद में और सपना देख रहे थे। और ऐसे ही जब इस जीवन से जाग जाते जो, उन्हें भी ये पूरा जीवन सपना जैसा लगना लगता। तो अगले महामंत्र में बताते हैं, सपने सोया मानवा खोल जो देखे नैन, जीव परा बहु लूट में ना कछु लैन न देन। सपने सोया मानवा, जैसे सपने में आदमी सोया रहता, खोल जो देखे नैन, अगर उसी क्षण नैन खुल जाएं, आंखें खुल जाएं, तो उसे क्या लगता है कि जीव परा बहु लूट में ना कछु लैन न देन। ये जीव वास्तव में पूरे जीवन लूट में पड़ा रहता, न कुछ लेना न देना, हाथ में कुछ नहीं रहता। अगर किसी वृद्ध आदमी को देखिए तो वृद्ध आदमी के पास जाकर पूछिए कि भैया ये बताओ, पूरे जीवन में तुम्हें सुख कितना मिला, शांति कितनी मिली? तो एक बिल्कुल जर्जर अवस्था वाला आदमी, बूढ़ा आदमी जो मृत्यु की दहलीज पर बैठा है, वो यही कहेगा कि सुख मिला नहीं, लेकिन सुख के लिए हम तैयारी बहुत करते रहे, बिछौना बहुत बिछाते रहे कि हमें सुख मिलेगा, अमुक तरीके से सुख मिलेगा, धन से, दौलत से, पद से, प्रतिष्ठा से, संतान से, और पता नहीं किस किस से मान रखा है कि हमें सुख मिलेगा। लेकिन ऐसे ऐसे राजा महाराजा छत्रपति सम्राट आए जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, और बाद में केवल एक हारे ज्वारी के भांत हाथ झाड़ते हुए चले गए। तो इसलिए सदगुरु जगाते हैं, सपने सोया मानवा खोल जो देखे नैन, जीव परा बहु लूट में ना कछ लैन न देन। ये जीव बहु लूट में पड़ा है और ये लगता है कि हम बहुत कुछ लूट रहे हैं और बहुत कुछ लुट रहा है, ये सब लग रहा है, लेकिन ना कुछ लेन न देन। तो इसलिए एक छोटी सी बात से हम समझेंगे। सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा साधन है, मन। उस मन को हम समझ नहीं पाते, केवल इतना कह पाते हैं कि मन बहुत चंचल है, मन बहुत वेगवान है, मन रुकता नहीं है, मन शांत नहीं होता, मन की कभी पूर्ति नहीं होती। बस इतनी मन की व्याख्या कर पाते। लेकिन यथार्थ में अगर सही समझा जाए, ये मानव जीवन केवल मन के अध्ययन के लिए है, मन को समझने के लिए है, मन को निर्मल, पवित्र और सुमन बनाने के लिए है। जब हम मन को समझने लगते हैं तो यथार्थ में मनुष्य जैसा सौभाग्यशाली प्राणी इस संसार में कोई नहीं होता, जब उसका श्रेष्ठ मन, पवित्र मन, निर्मल मन हो जाता तब। एक बात बहुत विचारणीय है कि हम अभी बाजार में जाते हैं तो चावल भी खरीदना होता तो क्या कहते हैं दुकानदार से, भैया अच्छी क्वालिटी का चावल देना। जो बहुत महीन चावल होता है और सुगंधित चावल होता है, वो कहते हैं कि अच्छी क्वालिटी का देना।
चावल ही नहीं, हमें कपड़ा अच्छी क्वालिटी का चाहिए और मकान अच्छी क्वालिटी का चाहिए, घोड़ा गाड़ी वाहन अच्छी क्वालिटी का चाहिए, विद्यालय अच्छी क्वालिटी का चाहिए, सोना चांदी अच्छी क्वालिटी का चाहिए। ये सारी चीजें अच्छी क्वालिटी की हों, लेकिन कभी विचार करके देखा कि ये सब संसार की चीजें हैं, प्रकृति की चीजें हैं, उन्हें हम अच्छी क्वालिटी का चाहते हैं, लेकिन मन हमारा बनाया हुआ है। कभी विचार करके भी देखा कि मन हमें अच्छी क्वालिटी का बनाना चाहिए, हमारा मन अच्छी क्वालिटी का हो, कभी भी विचार करके देखा? ये एक बहुत विचारणीय सब्जेक्ट है। जिस व्यक्ति ने इस बात को समझ लिया कि हमें केवल अच्छी क्वालिटी का मन चाहिए बस, तो समझो दुनिया में हर चीज अच्छी क्वालिटी की हो जाएगी अपने आप। और जब तक हमने अपना मन खराब क्वालिटी का रखा है, तो दुनिया की कितनी भी अच्छी क्वालिटी की चीजें हो मिल जाएं, वो सब खराब क्वालिटी की हो जाएंगी अपने आप। इस बात को गहराई से समझें हम। ये वैज्ञानिक सूत्र भी है और आध्यात्मिक सूत्र भी है। पहले वैज्ञानिक दृष्टि से हम समझेंगे। एक बहुत बड़े डॉक्टर ने सिद्ध किया था अमेरिका के कि हमारा मन विष भी बनाता है, अमृत भी बनाता। अब लोग विचार करेंगे कि विष कैसे बनाता है, अमृत कैसे बनाता। अमेरिका के एक डॉक्टर ने इस प्रयोग के लिए एक आदमी की फांसी बुल चुकी थी, तो उसने जज से एक अपनी एप्लीकेशन लगाई, एक प्रार्थना पत्र लगाया कि साहब ऐसा है, इस व्यक्ति को मरना तो है ही है, लेकिन इसके मरने से पहले हम एक प्रयोग कर लें तब, और ये मर भी जाएगा और प्रयोग भी सिद्ध हो जाएगा। जज ने अनुमति दे दी। तो क्या होता है, जिस कमरे में वो जिसे अगले दिन फांसी होनी थी वो व्यक्ति था, उसी में वो डॉक्टर गया। डॉक्टर ने कहा उस व्यक्ति से कि भैया तुम्हें पता है कि कल तुम्हारी फांसी लगनी है? उसने कहा कि हाँ हमें पता लग गया है, हमारी कल फांसी होनी है। तो डॉक्टर ने एक बात उससे कही कि एक बात बताओ, तुम्हें फांसी पर जब लटकाया जाएगा तो 45 मिनट घड़ी से, जैसे फांसी पर लटकाया जाता है तो 45 मिनट घड़ी से वो तड़फता रहता है और तड़फता तड़फता प्राण छोड़ता है। अगर तुम्हें काले नाग से डसवा लिया जाए तो जैसे ही काला नाग डसेगा और तुम एकदम सो जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कब मर जाओगे, तब कैसा रहे? तो उस व्यक्ति ने कहा ऐसा ही करो कि हमें काले नाग से डसवा लो, फांसी पर मत लटकाओ। डॉक्टर ने कहा ठीक है। क्या हुआ, क्योंकि जज से तो वो अनुमति ले ही चुका था। अगले दिन वो एक सपेरा के पास जाता है और सपेरा के साथ ला करके एक काला नाग लाता है, और काला नाग ला करके उसने उस व्यक्ति को दिखाया जिसे उसे डसवाना था, जिसकी फांसी होनी थी, और एकदम वो फन काट के खड़ा हो जाता है, नाग फुस करने लगता है। उसने कहा देखो भैया तुम्हें इसी नाग से कटवाएंगे, ठीक है ना? कि उसने कहा ठीक है, इससे आप हमें कटवा लो। बस क्या था, अब डॉक्टर लोगों ने 4-5 डॉक्टरों की टीम थी। डॉक्टर लोगों ने उसके आंखों पर पट्टी बांधी, बहुत डबल पट्टी बांधी, और पट्टी बांध करके नाग को हटा दिया गया। एक बड़ा सा चूहा लाए, वो पहले से व्यवस्था थी, और बड़े से चूहे से कटवा लिया। चूहे से कटवा लिया और उसके मन मस्तिष्क में सवार था कि मुझे नाग ने डस लिया है। सारी यंत्र, सारी मशीनें फिट थी। थोड़ी देर बाद देखते क्या है, थोड़ी देर बाद उसके विष बनने लगा अपने आप। ये विष कहाँ से बना?
उस चूहे में इतना विष नहीं था, उसके मन में सवार हो गया था कि मुझे काले नाग ने डस लिया और विष बढ़ने लगा। तो धीरे धीरे मशीनों में विष आने लगा और थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो विष उसके हृदय पर पहुंच जाता है। धीरे धीरे हृदय की गति रुकने लगती है और जिसे देहात की भाषा में कहते हैं डांट पड़ गई, वैसे वो बेहोश हो जाता है और धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। तो देखो, चूहे के कटवाने से भी विष बनाता है, ये कौन बनाता है? मन। और जब इसी तरीके से मन अमृत भी बनाता, अमृत कैसे बनाता है इस बात को गहराई से समझें। यह आध्यात्मिक सब्जेक्ट है कि हमारा मन, यह हमने वैज्ञानिक क्षेत्र की बात बताई, अब आध्यात्म क्षेत्र की बात बताते हैं। कि हमारा मन अमृत भी बनाता। एक सास और बहू का झगड़ा हो रहा था। झगड़ा प्रसिद्ध है, सास बहू का झगड़ा प्रसिद्ध है, होता ही रहता। और सुबह का टाइम था, झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा शुरू हो गया और सास कुछ काम से लगी थी और बहू किसी बात को लेकर के झगड़ने लगी। सास कम बात करती थी, बहू ज्यादा बात करती थी। सास सोचती थी वो अधेड़ अवस्था की हो चुकी थी, वृद्धा की दहलीज पर थी। वो सोचती थी अभी ये इसकी नई उम्र है, कह लेने दो, कितना कहेगी। लेकिन वो कहते कहते, जब उसने सोचा सास दब गई है, तो कहते कहते इतना कह गई कि देखो, आज से तुम्हें कसम है, अपनी सास से कह रही है, आज से तुम्हें कसम है, न तुम हमारी कोई चीज छुओगी, न हम तुम्हारी कोई चीज छुएंगी। इतनी बात कह गई। सास फिर भी चुप रही और इसके बाद बहू अपने कमरे में चली गई, अपने अनुसार सब काम धंधा करने लगी। और सास अपने काम में लगी थी, लगी रही, काम खत्म हो गया तो अपने साइड में चली गई, कोई मतलब नहीं। सास ने ज्यादा मन की गहराई में उन बातों को नहीं लिया। थोड़ी देर में क्या होता है, उस बहू का बेटा यानी सास का नाती खेलते हुए आया और वो अपनी दादी माँ के पास आ गया और दादी माँ उसे खिलाने लगी। दादी माँ उसके साथ खेलने लगी, अपने पीछे का सारा दुख भूल गई और उस नाती के साथ खेलने लगी, बतियाने लगी खूब। जब आवाज अंदर तक गई और बहू एकदम तन मना के आती है और क्या कहती है, देखो हमने तुमसे तभी कहा था कि न हम तुम्हारी कोई बात, कोई चीज छुएंगी, न तुम हमारी कोई चीज छुओगी, और तुम हमारे बेटे के साथ क्यों खेल रही हो और इसे तुम क्यों खिला रही हो, इसे क्यों तुम छू रही हो। सास फिर भी शांत रही, लेकिन जब उसने 2-3 बार कहा तो सास ने कहा कि बहू एक बात बताओ, ठीक है अगर हम तुम्हारी ही सूत्र को, तुम्हारी ही बात को मान लेती हूं आज कि न तुम हमारी कोई चीज छुओगी, न हम तुम्हारी कोई चीज छुएंगी, ठीक है। वो नाती था, छोटा बच्चा था, खेलते खेलते आ गया तो इसमें कौन बुराई हो गई। तुम्हारी ही बात मान लेती हैं, ठीक है, तुम्हारे बेटे को हम नहीं छुएंगी, और कहीं हमने कह दिया कि हमारे बेटे को आज से तुम नहीं छुओगी, तो तुम्हारा पति होते हुए तुम राण जैसा जीवन हो जाएगा तुम्हारा। बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जैसे ही इस बात को सासू माँ ने कहा और बहू के मन में विष से अमृत बन गया। उसे समझ में आ गया, क्योंकि सास इतनी गंभीर न होती
और उसके मन में विष ही होता तो विष से विष कभी नहीं बनता। उसके अंदर बहुत गंभीरता थी और गंभीर सुर में उसने कहा, बहू अगर तुम एक बात बताओ, जैसे तुमने कहा है उसी तरीके से मैं भी कह दूं कि जैसे तुम मेरे बेटे को तुम मेरे बेटे को नहीं छुओगी, जैसे तुमने कहा कि मेरे बेटे को नहीं छुओ, और वैसे ही मैंने कह दिया कि तुम भी मेरे बेटे को नहीं छुओगी, आज से मेरी कोई चीज नहीं छुओगी, तो तुम्हारा पति रहते हुए तुम विधवा जैसा तुम्हारा जीवन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जहां इस बात को कहा उसके मन में विष भरा हुआ था, एकदम अमृत हो गया और उसे अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। वो तुरंत आई सासू माँ के पैरों में पड़ गई और ये कहा कि माँ मुझसे बहुत गलती हो गई, अब जीवन में कभी गलती नहीं करेंगी और आज से तुम मेरी माँ हो और मैं आपकी बेटी हूं। देखो ये विष से अमृत बन गया। अगर सासू भी उसी तरीके से गालियां बकती रहती, उसी तरीके से अनाप शनाप कहती रहती, सासू के मन में अमृत था। दूसरा उदाहरण, आप लोगों ने अकबर और बीरबल की बहुत बातें सुनी हैं और एक बात बहुत प्रसिद्ध है कि बीरबल को साज में गुस्सा नहीं आता था। तो अकबर ने कहा कि मन में सोचा कि आज बीरबल को क्रोध लाना है, हमने ठान लिया अपने मन में। जैसे ही बीरबल आते हैं, अकबर ने आते ही आते कहा कि बीरबल आज तुम लेट होकर क्यों आए, और तुम्हें पता नहीं आज कितना कीमती समय था, तुम्हारे मुख में टट्टी। इतनी बात सुनते ही बीरबल ने कहा, सरकार के मुख में घी शक्कर। बीरबल ने क्या कहा कि सरकार के मुख में घी शक्कर। जैसे ही इस बात को कहा, अकबर एकदम ठंडे होकर के बोले, बीरबल मैंने बहुत सोचा कि तुम्हें क्रोध दिलवाएंगे, लेकिन तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आया। बीरबल कहते हैं, सरकार इसमें क्रोध की क्या बात थी, जिसके मुंह में जो था वही तो निकलेगा, जिसके मुंह में जो था वही तो निकलेगा। देखो ये विष से अमृत बन गया कि नहीं बन गया। तो इस बात को गहराई से समझें कि हमारा मन विष भी बनाता है, अमृत भी बनाता है। तो हम एक बात कह रहे थे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कि हम कपड़ा अच्छी क्वालिटी का चाहते हैं, भोजन अच्छी क्वालिटी का चाहते हैं, रहन सहन अच्छी क्वालिटी का चाहते हैं, गाड़ी घोड़ा वाहन अच्छी क्वालिटी का चाहते हैं, और यहां तक जितनी भी चीजें हैं सब अच्छी क्वालिटी की चाहते हैं। कभी विचार करके भी देखा कि क्या हमारा जीवन अच्छी क्वालिटी का चल रहा कि नहीं चल रहा। और इसी के साथ जीवन में भी पराधीनता है। प्रकृति का ये शरीर है, काला है, गोरा है, नाटा है, लंबा है, कैसा है, लेकिन क्या हमारा मन भी अच्छी क्वालिटी का है। हम वेद जानते हैं, उपनिषद जानते हैं, गीता जानते हैं, रामायण जानते हैं, भागवत जानते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, क्या क्या करते, ये तो सब करते हैं, लेकिन कभी विचार करके देखा क्या हम मन को अच्छी क्वालिटी के बनाने का प्रयत्न करते हैं क्या कभी। और जब तक हम अपने मन को अच्छी क्वालिटी का बनाने का प्रयत्न नहीं करते, तब तक समझो हम कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है। याद रखो, एक ही बात है, जितने भी दुनिया में शास्त्र बने हैं आध्यात्म के नाम पर, जितने भी महापुरुष आए हैं, उन्होंने अपने मन को अच्छी क्वालिटी का बनाया। केवल एक ही बात की, जब मन अच्छी क्वालिटी का हो जाता है तो क्या होता,
देखो रामायण की चौपाई क्या कहती है कि निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। यहां पर यह तो नहीं लिखा किसने कितने तीर्थ किए, किसने कितने व्रत किए, किसने कितना दान पुण्य किया, ये कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा? एक ही बात लिखी, ये यूनिवर्सल बात है, सार्वभौमिक बात है। निर्मल मन सोई जन मोह पावा। दुनिया में किसी की हस्ती नहीं है, वो चाहे कितना पैसे वाला हो, राजा हो, सम्राट हो, कुछ भी हो, कुछ भी लेना देना नहीं। एक ही सूत्र है कि निर्मल मन सोई जन मोह पावा। जिसका मन निर्मल है वही सत्य स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा दुनिया में किसी की ताकत नहीं है। निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। यहां आध्यात्म क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में छल कपट छदम ये नहीं चलते, ये दिखावा नहीं चलता, ये बनावट मिलावट और दिखावट नहीं चलती, ये कुछ नहीं चलता। वहां तो एक ही सूत्र है, सार्वभौमिक यूनिवर्सल, वो है कि निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अगर ये जितने भी महापुरुष अपने मन को निर्मल न बनाए होते, इनके मन से अमृत न टपकता होता। देखो बुद्ध की बात को समझिए। एक बार बुद्ध के पास एक छोटा लड़का संत हो गया। उसके परिवार वाले, रिश्तेदार वगैरह सब इकट्ठे होकर के आए। बुद्ध जहां अपने ध्यान में थे, आकर के चारों तरफ से घेर के उनको गालियां देने लगे। अब गालियां देने लगे, बुद्ध चुपचाप सुनते रहे, सुनते रहे। जब वो गालियां देते देते थक गए, जब चुप हो गए, तो बुद्ध ने बड़ी शालीनता में कहा कि आप लोगों के घर में कोई गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, वो तो सब उबल पड़े, क्यों नहीं आते? गेस्ट हमारे यहां मेहमान आते ही रहते, तुम बताओ तुम्हें क्या लेना देना उन मेहमानों से? बुद्ध ने कहा जब तुम्हारे घर में कोई मेहमान आता है, तुम उसे कुछ दो और वो न ले तो वो चीज किसकी होगी? अरे वो मेरी होगी और किसकी होगी, इससे तुम्हें क्या लेना देना? ऐसे कहे बुद्ध से। बुद्ध ने कहा कि जब से तुम लोग जो चीजें हमें दे रहे हो, यानी गालियां दे रहे हो, वो हमने तो एक भी नहीं ली, अब समझो वो किसकी रही होंगी। और जहां इस बात को कहा, वो लोग जो गालियां दे रहे थे सब बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और उनके भक्त बन के गए। ये क्या था? ये विष से अमृत बनाना। देखो बताते हैं, मीरा विष को पी गई थी, शंकर ने विष को पिया था, स्वामी दयानंद ने अपने रसोईया जगन्नाथ, जो जयपुर के राजा एक वैश्या को रखता था, तो वो पालकी पर बैठ के आती थी। ये स्वामी दयानंद को अच्छा नहीं लगा, तो और सम्मान में वो राजा कंधा देता था। तो राजा स्वामी दयानंद ने कहा कि शेर का और कुतिया का क्या साथ। वो नन्ही जान जो वैश्या थी, वो स्वामी जी से जल गई और जल करके जगन्नाथ रसोईया को रिश्वत दे करके और स्वामी जी को विष दिलवा दिया था। और जब स्वामी जी समझ गए, उन्हें विष का जहर वो विष चढ़ने लगा, वो समझ गए कि अब हम मर जाएंगे। तो स्वामी दयानंद ने कहा जगन्नाथ से, जगन्नाथ तूने अच्छा काम नहीं किया, उस वैश्या से रिश्वत लेकर के मेरे जीवन को खत्म किया। मैं समाज का बहुत सुधार करना चाहते थे, तूने मेरी यात्रा को यहीं समाप्त कर दिया। ले पैसा ले जा और तू नेपाल चला जा, यहाँ हमारे भक्त जानेंगे तुझे मार डालेंगे। अब वो फूट फूट कर रोता है, लेकिन क्या करे, जान बचा करे भागता है और पूरे जीवन उसने पश्चाताप में बिताया और रो रो करके अपना जन्म गंवाया। देखो ये विष से अमृत बना। ऐसे ही ईसा मसीह जब क्रूस पर लटकाए जा रहे थे तो क्या कह रहे थे?
प्रभु इन्हें क्षमा कर देना, ये लोग नहीं जानते हैं कि हम क्या कर रहे। तो इस प्रकार आप देखिए, जिन जिन भक्तों का आज हम नाम लेते हैं, सदगुरु कबीर साहब को इतनी यातनाएं, इतने कष्ट दिए गए, कुछ कहा नहीं जाता, क्योंकि वो सत्य के राही थे। और जो सत्य का राही होता है उसे निश्चित है इस संसार के कंटकाकीर्ण मार्ग में बहुत कठिनाई उठानी पड़ती हैं। तो इस प्रकार हम समझें कि केवल हम अपने मन को अमृत बनाना सीख लें। मन को जब हम अमृत बनाना सीख लेंगे तो निश्चित है वही हमारा सच्ची साधना होगी, सच्चा भजन होगा, सच्ची भक्ति होगी। ये आध्यात्मिक क्षेत्र है, क्योंकि सदगुरु क्या कहते हैं, करनी विष की बेल है, कथनी मीठी खाण। करनी विष की बेल है, कथनी मीठी खाण, और कथनी तज कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत होए। यानी कथनी तो बहुत मीठी बेल होती, कथनी बहुत मीठी खांड जैसी लगती, और करनी विष जैसी लगती। यानी ये लगता है कि ये तो बहुत कठिन है। इस बात को गहराई से समझें थोड़ा। कथनी मीठी खांड है, करनी विष की लोए, और कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत होए। ये सदगुरु कबीर साहब अपने महामंत्र में बताते हैं कि विष से भी अमृत बनता है। विष से अमृत बनना यही है जो हमारा मन तमाम प्रपंच रूपी विषयों में ये बिल्कुल विष रूप था, और वही आत्मा के आत्मज्ञान रूपी अमृत से सराबोर होकर के ये अमृत हो जाता। इस मन को बदलना है। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, तन को साधु सब करें, मन को करें न कोई। तन को साधु सब करें, मन को करें न कोई। जो मन को साधु करे, सहज सब सिद्ध होए। तन को साधु बनाना, तन को भक्त बनाना, तन को सुंदर बनाना, ये सब बहुत सरल है। लेकिन मन सुंदर बन जाए, मन साधु बन जाए, मन भक्त बन जाए, मन प्रेमी बन जाए, मन एक सत्य तल पर चलने वाला राही बन जाए, तो इससे बड़ी सफलता और कुछ नहीं है। और इसीलिए हम एक महामंत्र कभी कभी कहा करते हैं और दोहराया भी करते हैं। इसी बीच दोहरा लें तब आगे बढ़ेंगे। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। बढ़िया मन से नहीं दोहरा रहे, लगता है इसमें मिठास नहीं लग रही। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। तो इस तरीके से यथार्थ में हम बाहर से भक्त दिखाई दें कि न दें, बाहर से सुंदर दिखाई दें कि न दें, बाहर से संत दिखाई दें कि न दें, बाहर से कोई हमें माने न माने, लेकिन हम अंदर से अपने को माने, ये ऊंची चीज है। जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। हमें केवल अपने आप को जानना है, अपने आप को मानना है, अपने आप में स्थिर होना है, अपने आप में शांत होना है। ये महाअमृत है। और इसी महाअमृत को राजा जनक को अष्टावक्र ने समझाया था।
जो हम अभी महामंत्र कहा था क्या, जागो लोगो मत सोवो ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा यह संसार। जागो लोगो मत सोवो ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा यह संसार। सपने सोया मानवा, सपने सोया मानवा, खोल जो देखे नैन, जीव पड़ा बहु लूट में ना कछ लैन न दैन। एक बार राजा जनक सपने में सो गए। सोते हुए क्या देखते हैं कि वो भिखारी बन गए और भिखारी बनकर के दर दर की भीख मांग रहे। भिक्षा में माताओं ने कुछ दाल चावल दे दिया। दाल चावल लेकर के कुमार के यहाँ से एक हड़िया लेकर के जंगल में पत्थर चूल्हा बना करके खिचड़ी पकाई। जब खिचड़ी पक गई तो केले के पत्तों में ठंडी करने के लिए रख दी। तब तक जंगली भैंसे लड़ते हुए आए, खिचड़ी को भी रौंदा और राजा को भी रौंदा। राजा घबराहट में जागे तो देखते क्या है कि राजमहल में सोने के पलंग पर लेटे हुए हैं। अब राजा के अंदर एक क्वेश्चन जागा, एक प्रश्न जागा कि अभी हम दर दर की भिक्षा मांग रहे थे, भिखारी थे, खिचड़ी पका रहे थे, और अब हम राजमहल में सोने के पलंग पर लेटे हुए हैं। अब दोनों में सत्य क्या है? ये एक क्वेश्चन जागा। अब इस क्वेश्चन के लिए पहले मंत्रिमंडल में रखा, इसके बाद आम पब्लिक में रखा, और फिर ऐसे हल नहीं हुआ तो ढिंडोरा पिटवा दिया पूरे राज्य में कि जो भी हमारे प्रश्न का उत्तर दे उसे आधा राज मिलेगा। अब बड़े बड़े संत महात्मा, मुल्ला मौलवी, पंडित पादरी सब आने लगे और राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए, लेकिन सही उत्तर न मिलने से सबको नजर कैद करते जाते। ये कहते यहीं पर भोजन करो, यहीं पर भजन करो, जब तक उत्तर न मिल जाए। इधर क्या था, जो कहोड़ मुनि के बेटा अष्टावक्र, वो अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। साथियों ने कहा कुछ, वो अष्टावक्र कुछ ज्ञान की बातें करने लगे तो साथियों ने कहा, अष्टावक्र तुम ज्ञानी तो बहुत बनते हो, लेकिन तुम्हारे पिताजी तो राजा जनक की कैद में बंद हैं और तुम बहुत ज्ञानी बनते हो। अष्टावक्र ने जब बात ये जानी तो अपनी माँ से पूछी जाके कि माँ, क्या पिताजी राजा जनक की कैद में बंद हैं? माँ ने कहा कि बेटा, पिताजी ही नहीं बंद हैं, बड़े बड़े विद्वान बंद हैं, बड़े बड़े शास्त्री, आचार्य, महापंडित सभी लोग बंद हैं, राजा के प्रश्न का सही उत्तर न मिलने पर। अष्टावक्र ने कहा कि माँ, मुझे शीघ्र आज्ञा दो, मैं जाता हूं और राजा के प्रश्न का उत्तर देकर शीघ्र वापस आता हूं, पिता को छुड़ा करके। अब क्या था, अष्टावक्र वहां से चल देते हैं। राजा जनक के गेट पर एक नगाड़ा रखा था और वहां पर एक सूचना लिखी थी, जो एक वेद का ज्ञाता हो एक आवाज लगाए, दो वेद का ज्ञाता हो दो आवाज लगाए, जितने वेद और शास्त्रों का ज्ञाता हो उतनी आवाज लगाए नगाड़े में और अंदर आए राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अब अष्टावक्र क्या करते हैं, वहां नगाड़ा रखा था, चोब रखी थी, सैकड़ों आवाज लगा दी, लेकिन शर्त के अनुसार सिपाही आए, अष्टावक्र को ले जाने लगे। लोगों ने समझा ये 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा काला कलूटा कोई व्यक्ति पगला है, इसने तो सैकड़ों आवाज लगा दी, ये तो पागल मालूम पड़ता। और जैसे ही अष्टावक्र सिपाही लोग लेकर के अंदर गए, वहां विद्वानों की सभा लगी थी, महापंडित और विद्वानों की सभा लगी थी। जैसे ही अष्टावक्र को आते देखा, सब लोग हंसने लगे। जब सब लोग हंसने लगे तो अष्टावक्र खिलखिला के हंस पड़े। जब अष्टावक्र खिलखिला के हंस पड़े तो वो सब ज्ञानी लोग, महापंडित लोग, महाविद्वान लोग, वो सब खींच गए और खींच करके बोले, अष्टावक्र तुम बहुत हंसते हो, क्यों हंसे?
अष्टावक्र ने कहा कि महाराज लोगों, हम तो बाद में हंसे, पहले तो तुम हंसे, तुम बताओ हम क्यों हंसे, तब हम बताएं हम क्यों हंसे। तो विद्वान लोगों ने कहा कि हम लोग इसलिए हंसे कि राजा का नियम था कि एक वेद का ज्ञाता हो एक आवाज लगाए, दो वेद का ज्ञाता हो दो आवाज लगाए। आपने सैकड़ों आवाज लगा दी, और सैकड़ों आवाज लगाने के बाद आप जब आए तो आपको देखा काले कुबड़े, टेढ़े मेढ़े 8 अंगों से, और राजा के प्रश्न का उत्तर देने की हिम्मत करके आए। हम लोग यहाँ बड़े बड़े शास्त्री, आचार्य, महापंडित और बहुत बड़े विद्वान पढ़े हैं, इसलिए आपको उत्तर देने की हिम्मत देख करके हंसी आ गई आपको देख करके। अब अष्टावक्र से पूछा, आपको हंसी क्यों आई, आप क्यों हंसे? अष्टावक्र ने कहा, हमको तो हंसी इसलिए आ गई, हम समझते थे राजा जनक ने कोई आत्मज्ञानी लोग इकट्ठे किए होंगे, यहां तो सब चर्मकार लोग इकट्ठे कर लिए। ये कहा। अब जैसे ही चर्मकार शब्द आया तो वो लोग सब खींच गए, और खींच करके बोले, तुम होश में बात नहीं करते, यहाँ कोई चर्मकार नहीं है, यहाँ सब महापंडित हैं, महाविद्वान हैं, महाआचार्य हैं, शास्त्री हैं। तो अष्टावक्र ने कहा, एक बात बताओ विद्वान लोगों, महापंडित लोगों, नदियां टेढ़ी मेढ़ी होती है, क्या पानी टेढ़ा मेढ़ा होता कि नहीं? गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है कि रस भी टेढ़ा मेढ़ा होता कि नहीं? गाय काली पीली लाल सफेद होती है, क्या दूध भी काला पीला लाल होता कि नहीं? दूध का एक ही रंग होता। इसी तरीके से एक बात बताओ विद्वान लोगों, अरे ये शरीर है, ये नाटा लंबा टेढ़ा मेढ़ा काला कलूटा छोटा बड़ा सब हो सकता है, क्या आत्मा भी नाटी लंबी कारी गोरी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है? जैसे ही इस शब्द को कहा, क्या आत्मा भी नाटी गोरी लंबी टेढ़ी मेढ़ी काली कलूटी हो सकती है, वैसे ही विद्वान लोग सब नीचे को आंखी झपका गए। और अष्टावक्र कहते हैं कि तुम लोग केवल चमड़े की परख करते हो, और जो चमड़े की देख करके उसमें आसक्त होता, उसकी परख करता, वही तो चर्मकार होता। और जो आत्मा को देखता है वही आध्यात्म ज्ञानी होता, और वही आत्मज्ञानी हो सकता। और इसी के साथ जब विद्वान लोग शांत हो गए, क्योंकि बात खा गए, अष्टावक्र ने कहा कि कहाँ है राजा जनक, को क्या उसका प्रश्न जिसके लिए ये सब विद्वान बंद किए हैं? राजा जनक ने प्रणाम किया, और प्रणाम करके उन्हें उचित आसन दे करके उनको बिठाया, अष्टावक्र को, अपने राज सिंहासन पर। और इसके बाद ये कहा कि महाराज मेरा प्रश्न ये है कि हम सपने में सो गए, तो सोते हुए देखा कि हम भिखारी बन गए, और भिखारी बनकर के दर दर की भिक्षा में माताओं ने कुछ दाल चावल दिया। दाल चावल लेकर के जंगल में खिचड़ी पकाई, खिचड़ी केले के पत्तों में ठंडी करने के लिए रखी थी, मुझे भूख लगी थी, और उसी समय जंगली भैंसे आए लड़ते हुए, खिचड़ी रौंदी और हमें भी रौंदा। उस घबराहट में हम जाग गए तो देखते क्या है कि सोने के पलंग पर राजमहल में लेटे हुए हैं। अब हम पूछना चाहते हैं कि हम सोने के पलंग पर राजमहल में लेटे हुए हैं, ये सत्य है कि दर दर की भिक्षा मांग रहे थे, ये सत्य है? दोनों में से कौन सा सत्य है? अष्टावक्र ने कहा, ठीक है, बात समझ में आ गई, लेकिन एक बात बताओ, इस प्रश्न के उत्तर के बदले में दे क्या रहे हो? राजा जनक ने कहा कि हम अपना आधा राज दे रहे। अष्टावक्र ने कहा, राजा होश में आओ, ये राज तुम्हारा नहीं है, ये पूर्वजों से तुम्हें उत्तराधिकार में मिला है, और तुम्हारा उत्तराधिकारी तुमसे ले लेगा, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं। तो राजा जनक विचार करते हैं, और विचार करके कहते हैं कि अपना राजकोष आपको दे रहा। जैसे ही राजकोष देने की बात कही, अष्टावक्र ने कहा, राजा होश में आओ, ये राजकोष तुम्हारा नहीं है, ये प्रजा से टैक्स रूप में वसूला है, और प्रजा के लिए है, परमार्थ के कार्यों के लिए है, प्रजा के हित के कार्यों के लिए है, इसमें तुम्हारा एक छदाम भी नहीं है, तुम अपनी वस्तु दो।
अब अष्टावक्र रूपी गुरु राजा जनक रूपी शिष्य का अहंकार गला रहे हैं, क्योंकि जब तक शिष्य का अहंकार नहीं गलता तब तक उसे आत्म बोध नहीं होता, सत्य की जानकारी नहीं होती। एक साखी में कहा है, चली जो पुतली नौन की था सिंधु की लैन, आपन गल पानी भई उलट काहे को गैन। नमक की डेली अहंकार में आकर के कि कठोर होती है, उसने कहा कि समुद्र की था अभी हम लेकर के आ रही। नमक की डेली का उदाहरण क्यों लिया? क्योंकि समुद्र से ही नमक का जन्म हुआ। इस बात को गहराई से समझें, नमक का जन्म समुद्र, खारे समुद्र से ही होता, और उसे इतना अहंकार हो जाता वो समुद्र की था लेने के लिए चल देती है, और नमक की डेली जब चली तो बीच में ही गल करके और पानी बन गई। अब कौन कहेगा समुद्र कितना गहरा था? इसी तरीके से गुरु रूपी समुद्र से ही शिष्य का जन्म होता है, और शिष्य गुरु का था लेने के लिए चलता है। तो इसी तरीके से अष्टावक्र रूपी गुरु जनक रूपी शिष्य का अहंकार गला रहे हैं। ये भौतिक चीजें जिनके पास बहुत होती हैं उन्हें बहुत अहंकार होता, इसलिए अहंकार गला करके उनके मन को वही सुमन बनाना है, पवित्र बनाना है, निर्मल बनाना है, और तभी वो पात्र बनेगा आध्यात्मिक सूत्र को पाने के लिए, उस प्रश्न के उत्तर को पाने के लिए। तो राजा जनक ने बहुत विचार किया कि जब राजकोष भी नहीं, राज भी नहीं, अब मैं क्या दूं, अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। अहंकार उसका गल गया। उसने कहा, महाराज अब तो मेरे पास कुछ नहीं रहा, मेरा केवल तन बचा है और आपको अपना शरीर अर्पण कर रहा। अष्टावक्र ने राजा जनक को फिर फटकारा, जनक और होश में आ, ये शरीर तेरा नहीं, ये 5 तत्वों का है, ये प्रकृति का है। प्रकृति पता नहीं कब उठा ले, ये दिनों दिन वृद्ध अवस्था और मृत्यु की तरफ गतिशील है, और ये सारे बाल जो भमरे की तरीके से काले काले थे, ये सब बगुले की तरीके से सफेद सफेद हो गए। गालों पर झुर्रियां पड़ गईं, कमर सब टेढ़ी हो जाएगी, पसलियां सब दिखने लगेंगी, आंखें सब अंदर धस जाएंगी, और दांत सब जो खिलखिल के हंसते थे, मोती जैसे दांत चमकते हैं जवानी पर, और वही दांत जब हिल हिल करके निकलने लगते हैं तो मुंह फफोला हो जाता। तो ये शरीर तेरा नहीं है, तेरे कंट्रोल में कुछ भी एक परमाणु भी नहीं है प्रकृति का। ये शरीर तेरा नहीं, प्रकृति का है, तू अपनी वस्तु दे। और जब इस बात को राजा जनक ने सुना तो राजा जनक का रंच मात्र भी कहीं अहंकार नहीं रह गया, और समर्पित भाव से ये कहा कि गुरुदेव। अब उसके मुंह से अपने आप गुरुदेव शब्द निकलने लगा, और कहा, गुरुदेव अब मेरे पास कुछ नहीं रहा, केवल मेरा मन बचा है, और आपके श्री चरणों में मैं अपना मन अर्पण कर रहा। इस बात को गहराई से समझें, ये उदाहरण जनक का है, ये उदाहरण गुरु शिष्य का है, ये उदाहरण आध्यात्म का है। जब तक अपना मन समर्पित हम नहीं करते सदगुरु के श्री चरणों में, और जब राजा जनक ने मन अर्पण किया, जगा जनक को बोध। क्योंकि मन जब तक अर्पण नहीं करेंगे बोध जगेगा कहां पर? बोध जगने का एकमात्र साधन है तो मन ही है। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं इसी बीच, कुंभ बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान बांधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न होए। घड़े में पानी को बांध सकते, लेकिन पानी के बिना घड़ा नहीं बन सकता। मिट्टी में अगर पानी न डाला जाए तो घड़ा कैसे बनेगा? और किसी घड़े में पानी को फिर बांधा जा सकता। इसी तरीके से ज्ञान बांधा मन रहे, और मन बिन ज्ञान न होए। ज्ञान से ही मन को बांधा जा सकता। एक साखी में क्या कहा कबीर साहब ने? ये कहा कि मन तब लग उड़े विषय वासना माए, ज्ञान बाज की झपट में जब लग आवे ना। यानी ज्ञान रूपी बाज की झपट में आने के बाद ही मन पवित्र और निर्मल होता। जब तक ज्ञान की झपट में मन नहीं आता तब तक वो पवित्र और निर्मल नहीं होता, वो एकाग्र नहीं होता। तो जब अष्टावक्र के श्री चरणों में
जनक रूपी शिष्य ने अपना मन अर्पण किया और वैसे ही अष्टावक्र ने अपना वरद हस्त उसके सर पर रख दिया और ये कहा कि बेटा अब तेरा प्रश्न हल हो गया, जब तूने मन अर्पण किया अब समझ। अब राजा जनक से पूछा, अब यहां पर बहुत एकाग्रता से समझने की बात है। अष्टावक्र ने जनक से पूछा, जनक एक बात बताओ, जब तुम दर दर की भिक्षा मांग रहे थे, खिचड़ी पका रहे थे और खिचड़ी ठंडी कर रहे थे, तब तुम्हारा राज्य था कि नहीं था? तो जनक ने कहा, तब राज नहीं थे, हम राजा नहीं थे तब। अष्टावक्र ने पूछा, तुम थे कि नहीं थे? तो राजा जनक ने कहा, हम तो थे। जब हम भिखारी थे तब राजा नहीं थे और हम थे। अष्टावक्र ने दोबारा पूछा, एक बात बताओ, अब तुम राज सिंहासन पर बैठे हो, अब राजा हो, अब तुम भिखारी हो कि नहीं हो? कि हां, अब जब राजा हैं तब हम भिखारी नहीं हैं। तब अष्टावक्र ने पूछा, तुम हो कि नहीं हो? कि हां, हम तो हैं। तो अष्टावक्र ने कहा, देखो, जब तुम भिखारी थे तब राजा नहीं थे, राजा हो तब भिखारी नहीं थे, ये स्थितियां बदलती हैं। लेकिन जब भिखारी थे तब भी तुम थे और राजा हो तब भी तुम हो। तुम दोनों, तुम सत्य हो और ये परिस्थितियां दोनों झूठी हैं। इसलिए जो दृष्टा है, भिखारीपन का दृष्टा है, वो सत्य आत्मा है, उसे भी देख रहा, और राजापन का दृष्टा है, उसे भी देख रहा। जो रात्रि में देखते थे तुम, भिखारी बन गए थे, वो एक छोटा सपना था, और जन्म से मृत्यु काल तक जो तुम देखते हो, एक बड़ा सपना है। दोनों सपने हैं और दोनों झूठे हैं, और दोनों सपनों का जो दृष्टा है आत्मदेव, वही सत्य है। ये उसे आध्यात्म ज्ञान दिया, आत्म बोध दिया राजा जनक नो। और जब जनक मन अपना अष्टावक्र को समर्पित कर ही चुके थे, जैसे ही ये आत्म बोध मिला, और वैसे ही जनक क्या हो गए? विधेय हो गए। ऐसा नहीं हो गया कि उनकी देह कहीं चली गई, लेकिन शरीर का जो अभिमान था, यही तो जड़ाध्यास जिसे कहते हैं, शरीराध्यास जिसे कहते हैं, ये नहीं मिटता साज में, और उसका उसी क्षण शरीराध्यास मिट गया। और एक बात और समझ लें, जिन संतों का, जिन महापुरुषों का, जिन भक्तों का मिटा है, एक ही क्षण में मिटा है। जिस क्षण उन्होंने समर्पित मन किया, और उसी क्षण उनका शरीराध्यास मिट जाता है। ये ऐसा नहीं है जिस तरीके से सब लोग समझ सकते हैं। दो छप्पर हैं, एक छप्पर अभी अभी बना के रखा है और एक छप्पर 20 साल पुराना है, थोड़ा समझें। और जिस क्षण दिया सलाई से दोनों छप्परों में आग लगा दी, अब ऐसा नहीं है कि जो 20 साल पुराना है वो छप्पर देर में जले, अभी बनाया है तो अभी जल्दी जल जाए, दोनों छप्पर जल जाएंगे। इसी तरीके से हमारे जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं, जो शरीराध्यास है, घटाध्यास है, वो सारा अध्यास, और इसी के साथ आज जो वर्तमान में सकाम भावना द्वारा हमने जो कुछ बनाए हैं संस्कार, वो सब हमारे अंदर मन के समर्पित भाव होने से और आत्मज्ञान की जागृति से, जिसे कहा सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दीज थ्री अलोन लीड लाइफ टू सर्वोजेनिटी। आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्मविश्वास, ये जीवन को परम शक्ति संपन्न बना देते हैं। तो जिस क्षण आत्मज्ञान की लौ फूटती है, ज्वाला फूटती है और प्रज्वलित होती है हमारे अंदर, उसी क्षण सारे संस्कार विलुप्त होने लगते हैं और आत्म आवाज बुलंद हो जाती है। और इसीलिए सदगुरु ने कहा, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान के बिना ही तो सारे लोग भटक रहे। किसी ने ज्ञान रट लिया, बीजक रट लिया, वेद रट लिए, रामायण रट ली, गीता रट लिया, भागवत रट ली, और रट करके अपने को ज्ञानी मान लिया। ये ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी की परिभाषा कभी कभी हम बताया करते हैं, क्या है? ज्ञानी वो नहीं है जिसने वेद शास्त्र, उपनिषद, गीता, रामायण, भागवत, बीजक सब रट लिया है। ज्ञानी वो है जो निरंतर अपने अज्ञान को देख देख करके निकालने का प्रयत्न करता, वो ज्ञानी। ये ज्ञानी की परिभाषा है।
तो इस तरीके से हम कह रहे थे कि हमारा मन विष भी बनाता है और अमृत भी बनाता, और इसी तरीके से हमारा मन बंधन भी बनाता है और मुक्ति भी बनाता। इस बात को गहराई से समझें। आपने ये तो बात समझ ली है कि हमारा मन विष भी बनाता है, हमारा मन बंधन, हमारा मन अमृत भी बनाता है, और इसी तरीके से आप इस बात को गहराई से समझ सकते हैं, हमारा मन बंधन भी बनाता है, हमारा मन मुक्ति भी बनाता है। बंधन और मुक्ति दोनों हमारे मन पर आधारित चीजें हैं। वही चीज हमारे लिए बंधन के रूप में उपस्थित होती है, वही चीज हमारे लिए मुक्ति के रूप में उपस्थित हो जाती है। क्योंकि मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है कहीं बाहर से हमें प्राप्त हो, शांति भी ऐसी चीज नहीं है कभी हमें बाहर से प्राप्त हो। बंधन क्या है? बोलो सदगुरु कबीर साहब की। मुक्ति मुक्ति सब कहें, मुक्ति लखे न कोय, जो मन से उतरे नहीं, मुक्त ताहे तज होय। केवल इस बात को समझें कि हमारे मन में जिस चीज की ज्यादा आसक्ति होती है वही बंधन होता है, और वही आसक्ति हमारे मन से जब निर्मूल हो जाती है वही मुक्ति होती है। जिस तरीके से एक ही चाबी से ताला लगता भी है और खुलता भी है, ये बंधन और मुक्ति दोनों एक तरीके से हैं। आपने देखा होगा किसी ताले को लगाते और खोलते हुए, बहुत सरल बात है। उसी चाबी से ताला लगता भी है और खुलता भी है। एक तरफ घुमा देते हैं ताला बंद हो जाता, और उसके विपरीत स्थिति में घुमा देते हैं ताला खुल जाता। इसी तरीके से असत की तरफ घुमा देते हैं, शरीर की तरफ घुमा देते हैं, हमारा बंधन बनने लगता है, और सत्य आत्म की तरफ घुमा देते हैं इस मन रूपी चाबी को, हमारी मुक्ति बनने लगती है। अब समझ लें, जितना हम असत संसार की तरफ मन रूपी चाबी को घुमाते हैं उतने ही बंधन बनाते चले जाते, और जितना सत आत्मा की तरफ घुमाते चले जाते हैं उतनी ही मुक्ति बनाते चले जाते हैं। ये मुक्ति और बंधन हमारे मन पर आधारित है, हम किस तरफ घुमाना जानते हैं बस। सदगुरु क्या करते हैं, हमारे मन को केवल मोड़ देते हैं सत्य की तरफ, आत्म की तरफ, केवल यही करते हैं। और इसीलिए कहा सदगुरु की महिमा अनंत। सदगुरु की महिमा क्यों गाई? सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, ऐसा उपकार किया जो दुनिया में कोई कर नहीं सकता। कोई पैसा दे सकता, रोटी दे सकता, दुनिया में सबसे उपकारी अपनी माँ होती है, माँ ग्रास दे देती है, लेकिन निगलना हमको पड़ता है। लेकिन माँ से भी उपकारी सदगुरु रूपी माँ। क्यों? ऐसा उपकार किया, लोचन अनंत उघाड़िया, हमारे अंदर एक अनंत नेत्र का प्रस्फुटन कर देते। अनंत नेत्र क्या होता? अनंत नेत्र का प्रस्फुटन कर देते, जिसके लिए कहा परख नहीं सकती हैं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख नहीं सकती हैं रत्नों को हर इंसान की आंखें, दिखाई सत्य क्या देवे, दिखाई आत्म क्या देवे, दिखाई परमात्म क्या देवे, जब तक न हो ज्ञान की आंखें। आत्म परमात्मा हमें ज्ञान की आंख से दिखाई देता, और वही ज्ञान की आंख हमारे अंदर प्रसुप्त अवस्था में रहती है। और सदगुरु क्या करते हैं, उस प्रसुप्त अवस्था में ज्ञान की आंख को प्रस्फुटित कर देते। और इसीलिए कहा सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। ऐसे अनंत नेत्र का प्रस्फुटन कर दिया जिससे हमें अनंत का दर्शन होने लगा, अनंत का साक्षात्कार होने लगा। क्योंकि आज तक इन आंखों से हमने क्या देखा? जो आदि अंत सहित चीज है,
कोई भी आप एक एग्जाम्पल दे दें, उदाहरण दे दें, जो भी आज तक देखते हैं उसका आदि भी है और अंत भी है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका आदि अंत न हो। लेकिन एक चीज ऐसी है अंदर, जिसे सत्य कहते हैं, जिसे आत्म कहते हैं, जिसे ब्रह्म कहते हैं, जिसे परमात्म कहते हैं, जो हमारे अंदर विराजमान है, और उसका न कोई आदि है न कोई अंत है। आदि अंत रहित शाश्वत, जिसे यूनिवर्सल कहते हैं, वो उसे शाश्वत कहते हैं, वो सत्य आत्मा है, जिसके निकल जाने पर ये मिट्टी का पुतला रह जाता और रहने पर ये जीवन रहता। उसे अनंत कहते हैं। उस अनंत का दर्शन अनंत नेत्र से ही हो सकता, इन आंखों से नहीं हो सकता। इन आंखों से तो आदि अंत सहित चीज दिखाई देती। तो इस तरीके से ये दोनों महामंत्र जोड़ने के हैं, जो मैंने शुरू में कहा था, क्या? जागो लोगो मत सुबो, ना करो नींद से प्यार। हमारा जागना क्या है? हमारे अंदर जब अनंत नेत्र प्रस्फुटित हो जाता, हम जाग जाते। और जब तक अनंत नेत्र प्रस्फुटित नहीं हुआ तब तक हम नहीं जागे। याद रखें, जब अनंत नेत्र प्रस्फुटित हो जाता तो हम आत्मा के तल पर हमारा जीवन आ जाता, और जब तक अनंत नेत्र प्रस्फुटित नहीं हुआ तब तक शरीर के तल पर, इंद्रियों के तल पर और मन के तल पर जीवन चलता। ये प्रसुप्त अवस्था में रहता, ये सोया हुआ रहता। जो कि बताया था अष्टावक्र ने, एक सपना वो होता है जो रात्रि में हम देखते, और ये एक बड़ा लंबा सपना है जो जन्म से लेकर मृत्यु काल तक देखते। ये दोनों सपने हैं, और दोनों सपनों का जो दृष्टा है आत्मदेव, सत्य आत्मा, वही सत्य है। ये दोनों झूठे हैं, ये कह दिया था। तो इसी तरीके से हम इस बात को गहराई से समझें कि जो सत्य का साक्षात करना चाहते हैं, सत्य का दर्शन करना चाहते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, सत्य में स्थिर होना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अनंत नेत्र की आवश्यकता है, जिसे सेल्फ नॉलेज कहा, आत्मज्ञान। तो इस प्रकार इन दोनों महामंत्रों का जुड़ाव है। जागो लोगो मत सुबो, ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा यह संसार। और अंतिम ये है, जब जाग जाते तो क्या होता? तब सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। और उसी के साथ सदगुरु एक महामंत्र को और कहते, मरना मरना सब कहें मेरे मन आनंद, कब मरे हो कब पाए हो पूर्ण परमानंद। सभी लोग मरने से बहुत घबराते, लेकिन जो जीते जी मरना सीख लेते, उन्हें मरने में घबराहट नहीं होती, क्योंकि उनके मन में आनंद होता। ये देह उपाधि रहित कब जाए और कब उस परमानंद में हम विलीन हों। क्या कहते हैं आगे? मरना मरना सब कहें मेरी मरे बलाए। सदगुरु क्या कहते हैं? मरना मरना सब कहें मेरी मरे बलाए, मरना था सो मर लिया को मरने जाए। किसे मरना था? केवल इस मन को मरना था, वो तो मर चुका। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, एक शव को देख करके सारथी से पूछा था, सारथी ये लोग क्या लिए जा रहे? सारथी ने कहा, सरकार ये एक शव है, एक लाश है, और इसके अंदर जो सत्य आत्मा थी वो नहीं रही, अब ये मिट्टी का पुतला रह गया, ये मर गया। तो सिद्धार्थ ने क्या कहा था? इसी शब्द ने उसे बुद्धत्व में बदल दिया। सिद्धार्थ ने कहा, सारथी आज ही मैं मर गया। क्या सिद्धार्थ मर गए थे? उस शरीर से तो यंग विलन थे, 29 वर्ष की भरी जवानी में थे, और उसी क्षण उन्होंने कह दिया था कि वो मन से मर गए थे उसी दिन। तो इस तरीके से सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, मरना मरना सब कहें मेरी मरे बलाए, मरना था सो मर लिया को मरने जाए, को मरने जाए। तो इसलिए इन दोनों महामंत्रों का संगम है, क्योंकि
सपने सोया मानवा खोलिज देखे नैन, जीव परा बहु लूट में ना कछ लैन न देन। जैसे सपने से जब जाग जाते हैं तो लगता है कि व्यर्थ में सपने में लूट में पड़े रहे, कुछ लेना देना इस सपने से नहीं था। ऐसे ही इस सांसारिक सपने से जिस टाइम जागृति आ जाती है, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे कबीर हो, चाहे मीरा हो, चाहे वो सबरी हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे विवेकानंद स्वामी विवेकानंद हो, कोई भी हो, जब जागे हैं तो उन्हें लगने लगा कि ये सब छूटने वाली चीजें थी, वो सब छूट चुकी जीते जी। तो इसलिए इन महामंत्रों को हम याद करते हुए अपने अंदर झकझोर लाएं। जो मैंने एक शुरू में बात कही थी, हम अच्छी क्वालिटी का कपड़ा चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी का भोजन चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी का मकान चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी का रहन सहन स्तर चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी का घोड़ा गाड़ी वाहन चाहते हैं, सारी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की चाहते हैं। लेकिन इसी तरीके से अच्छी क्वालिटी का मन भी बनाएं। जिस दिन अच्छी क्वालिटी का हम मन बनाना शुरू कर देंगे, उसी दिन हम सच्चे भक्त, सच्चे साधक, सच्चे संत हो जाएंगे अपने आप। इसलिए इस मन की सबसे बड़ी विशेषता है। अगर सही पूछा जाए तो मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी विशेषता इस मन की है, और इस मन को हम सुंदर मन बनाएं। बाद में भी दोहरा लाएंगे वही दोनों दो लाइनें, ये बड़ी अच्छी लाइनें हैं। जब आपका मन बेचैन हो तो इन लाइनों को दोहराएं। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ऐसे ही सुंदर मन को, जैसा यहाँ पर अब सुंदर मन बन गया है, ये सत्संग में मन को सुंदर बनाया जाता सबसे बड़ी चीज। और इस सुंदर मन को लेकर के हम परिवार में रहें, जहां भी रहें, वहां पर हम सत्संग में रहेंगे, भक्ति में रहेंगे और आत्मा के तल पर जीवन जिएंगे। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची मुक्ति है। इसलिए अंतिम एक बात कहकर के बात को बंद करेंगे। हमने देखा है पत्थर पिघलते हुए, हमने देखा है पत्थर पिघलते हुए, शीत जल से भी शोले निकलते हुए, शीत जल से भी शोले निकलते हुए। तुम न बदलोगे कैसे ये विश्वास हो, तुम न बदलोगे कैसे ये विश्वास हो। हमने देखा है मौसम बदलते हुए, हमने देखा है मौसम बदलते हुए। बोलो सदगुरु कबीर साहब की।